अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे CS 401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं क्योंकि ये आपके पास्ट पेपर और हैंडआउट से लिए गए हैं, जो कि आपके हैंडआउट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जो पुराने आपके हैंडआउट्स थे वही चले आ रहे हैं, ठीक है। और आई कैन बेट विद यू कि इसमें से आपके एटलीस्ट कम से कम 15-20 MCQs तो पक्के आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है कि जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, जो पास्ट पेपर्स की वीडियोस हैं, उनमें से बहुत से MCQs इस बार भी बच्चों के एग्जाम्स में आ रहे हैं। सो फॉर हेल्पिंग यू मोर, मैं मज़ीद वीडियोस जो है वो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। आपने इन सब MCQs को ध्यान से सुनना है, देखना है और याद करना है। जब आपके एग्जाम में भी यही MCQs आए हुए हों तो आप उनका करेक्ट जो है वो आंसर लगा के आ सको। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। फर्स्ट करें, एक AL है जो कि कंटेन कर रहा है 5 डेसिमल 2 लेफ्ट शिफ्ट प्रोड्यूसेस जो है वो हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 20। इन ग्राफिक मोड ऑफ लोकेशन इन वीडियो मेमोरी, ग्राफिक मोड ऑफ लोकेशन के अंदर जो वीडियो मेमोरी है वो कोरस्पॉन्ड होती है डॉट ऑन द स्क्रीन के थ्रू। Certain of threads can be creation of the thread can be dynamic। thread की जो creation है वो dynamic हो सकती है, ठीक है। Next है the thread registration code initialize the PCB and adds to its linked list so that the dash will give a turn, तो वो है scheduler। नेक्स्ट है VESA YBE 2.0 इज अ स्टैंडर्ड फॉर हाई रेजोल्यूशन मोड, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि VESA वीसा BE 2.0 जो था वो स्टैंडर्ड था हाई रेजोल्यूशन मोड के ऊपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोर लॉजिकल व्यू ऑफ स्टोरेज मीडियम, तो वो है DOS। ज्यादा लॉजिकल व्यू जो है वो स्टोरेज मीडियम पे DOS प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IRQs इज डिराइव्ड बाय अ कीबोर्ड, तो वो है IRQ1, ठीक है, IRQ1। विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ इज यूज्ड फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए आप IRQ6 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वन मोर पॉइंट स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है हेल्पर 0711, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसमें आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज होती हैं, असाइनमेंट, GTP और क्विजेज, उनका सोल्यूशन जो है वो आपको फौरन से पहले प्रोवाइड किया जाता है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे RT हो या कंप्यूटर साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, तमाम सब्जेक्ट्स के जो है वो 100% करेक्ट सोल्यूशन जो है वो आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज के प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑन द अदर साइड फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन भी अवेलेबल है। सो मच सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पिंस ऑफ अ पैरेलल पोर्ट कनेक्टर्स आर ग्राउंडेड, तो इसका करेक्ट आंसर है 18 to 25। The physics standard for IDT interrupt deceptor table is stored in IDTR। Next है in NASM an imported symbol is declared with the dash while an exported symbol is declared with the dash। एक्सटर्नल डायरेक्टिव जो है वो NASM जो है उसमें इंपोर्ट होती है और जो ग्लोबल डायरेक्टिव है वो होती है डिक्लेयर। नेक्स्ट है 68 के प्रोसेसर देयर इज अ डैश प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। 68 के प्रोसेसर हैं तो उसमें 32 बिट आपको रिक्वायर होंगे। नेक्स्ट है टू रिसीव 8 बिट्स इन मेमोरी डैश डायरेक्टिव इज यूज्ड। 8 बिट मेमोरी को जो है वो रिसीव करने के लिए आप DB डायरेक्टिव को इस्तेमाल में लाते हो। नेक्स्ट है इन दी MOVX MOVS 5 जो है वो आपका ऑपरेंड है सोर्स का। नेक्स्ट है RETF विल पॉप द सेगमेंट एड्रेस इन द CS रजिस्टर। नेक्स्ट है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन DIVBL इज इम्प्लीमेंटेड डिवाइडेड बाय द स्टोरेज इन AX।
When a number is divided by 0 or division by 0, interrupt is generated. Which instruction is used for this purpose? तो इस purpose के लिए आपकी instruction होगी interrupt is generally automatically. अच्छा, अगर आप 0 पे हो तो ये जो है वो automatically interrupt हो जाएगा, आपको किसी instruction की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, ये handouts में आपके पेज जो है वो B107 पे इसका आंसर है. ठीक है, ये सारे आपके हैंडआउट्स के पेज जो हैं वो लिखे गए हैं, ताकि आप अगर श्योर नहीं हो कि ये कहाँ से एमसीक्यूज आया हुआ है तो आप हैंडआउट्स पे पेज नंबर जस्ट लाइक दिस एमसीक्यूज के लिए आप 152 पे सर्च करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा और ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है INT21 सर्विस O01H is used to read character from standard input with echo. It returns the result in register AL. BIOS sees the disk as raw storage. Next, in 9-pin DB9, which pin number is assigned to CD carrier detected? तो इसका correct answer है 1. इन 9-pin DB9 सिग्नल के अंदर जो है वो असाइंड होगा 5 पिन्स के अंदर. फिर जो है वो DB9 है अगर, तो इसमें रिंग इंडिकेटर जो है यहाँ पर सिग्नल ग्राउंड जो था वो 5 पे था, लेकिन जो रिंग इंडिकेटर है वो 9 पे है. ये आपने याद रखना है. एमसीक्यूज बस ऐसे याद रख लेना कि ये जो 9 PM DB9 है, अगर वो सिग्नल ग्राउंड है तो वो 5 है, अगर रिंग इंडिकेटर है तो वो 9 है. ठीक है, नेक्स्ट है Motorola 68K प्रोसेसर हैव डैश 32-bit जनरल पर्पस रजिस्टर. तो इसका करेक्ट आंसर है 16. When two devices in the system want to use the same IRQ alignment then what will happen? तो इसका correct answer है an IRQ conflict. Next, in the instruction MOVAX5, the number of operands are 2. 5 के अंदर आपके जो ऑपरेंड्स होंगे 2 होंगे. विच फ्लैग आर नॉट यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए आप कौन से फ्लैग्स का इस्तेमाल नहीं करते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्शन, इंटरप्ट एंड ट्रैप फ्लैग्स. Next, the physical address of the stack is obtained by SS ratio SP combination. Value of AH in the right graphics pixel services is 0CH. थ्रेड्स कैन बी हैव फंक्शन कॉल्स. थ्रेड्स के पास जो है वो फंक्शन कॉल्स हो सकती हैं. पैरामीटर्स और वेरिएबल्स जो हैं वो कौन सी होती हैं? लोकल. ठीक है, आपके पैरामीटर्स होते हैं और इसमें वेरिएबल जो है वो आपकी लोकल वेरिएबल है. ठीक है, क्रिएशन ऑफ थ्रेड कैन बी डायनेमिक. रिपीटेड एमसीक्यूज. हाउ मैनी प्रिविलेंट कॉलिंग कन्वेंशंस डू एग्जिस्ट? तो ये 2 एग्जिस्ट हो सकती हैं. ठीक है, VBE 2.0 is a standard mode for high resolution mode. The serial port connection is a dash connector. तो serial port connection जो है वो 9-pin DB connector है, 9-pin DB9. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मोर लॉजिकल व्यू ऑफ द स्टोरेज मीडियम? तो DOS जो है ये रिपीटेड एमसीक्यूज है. इन STOSB इंस्ट्रक्शन व्हेन DF इज क्लियर, तो SI जो है वो आपका इंक्रीमेंटेड बाय 1 होगा. ठीक है, STOSB इंसर्शन के अंदर जब आपका DF क्लियर है तो SI आपका इंक्रीमेंट होगा 1 से. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ STOSW द CX जो है वो आपका डिक्रीमेंट होगा 1 से. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब DF आपका क्लियर होगा तो ये 1 से इंक्रीमेंट होगा, और जब CX जो है वो होगा तब ये डिक्रीमेंट. ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फर्क आपने याद रखना है. ठीक है, IRQ जो है वो रेफर्ड होता है 8 इनपुट सिग्नल्स के थ्रू. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IRQs इज डिराइव्ड बाय अ कीबोर्ड? ये रिपीटेड एमसीक्यूज है. IRQ1. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IRQs इज कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट SCOM1? तो वो है IRQ4. ये सब IRQ के जो है ये आपने याद रखने हैं. कोई भी आपके पेपर में आ सकता है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि इनमें से कोई एक तो जरूर आएगा आपके पेपर में. ठीक है, The physical address of IDT interrupt descriptor table is stored in IDTR. Assembly language जो है वो है low level programming language. ठीक है, next the number of bits required to access 1 MB of memory are depends on the processor architecture. The STOSB instruction SI is decrement और increment होता है 1 के through. ठीक है,
नेक्स्ट है दी इन प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज रेफर टू अ कंट्रोल पोर्ट, तो वो है 20. INT 21 service O01H is used to read character from standard input with echo. It returns the result in dash register. तो ये है आपका करेक्ट आंसर AL. ठीक है. नेक्स्ट MCQ से इन डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बिट decides whether it is corrected device or a block device. तो इसका करेक्ट आंसर है bit 15. इन 9 DB9 जो है दिन पिन नंबर इज असाइंड CTS क्लियर टू स्टैंड. यहाँ पर पीछे सिर्फ क्लियर टू था, यहाँ क्लियर टू सेंड है, तो क्लियर टू सेंड के अंदर ये है ये आपका करेक्ट आंसर 8. ठीक है. पीछे सिर्फ क्लियर टू था तो 9 था, अगर यहाँ क्लियर टू सेंड है तो फिर ये 8 होगा. ठीक है. इन 9 पिन DB9 विच पिन नंबर इज असाइंड टू रीड रिसीव्ड डेटा, तो ये है आपकी 2. VES से वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑर्गेनाइज 16 कलर बिट्स फॉर वेरी पिक्सल इन 5:6:5 फॉर्मेट. Motorola 60K रिपीटेड MCQ से जो प्रोग्राम एबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC जो है उसके पास 8 इनपुट सिग्नल होते हैं और 1 आउटपुट सिग्नल होते हैं. ये आपने याद रखना है कि 8 इनपुट है और 1 जो है वो आउटपुट है. ठीक है. नेक्स्ट है वीडियो सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू डैशबोर्ड कैटेगरीज, तो इसका करेक्ट आंसर है 2. BL contains 5 decimal, then after right shift BL जो है वो हो जाएगा 2.5. 18 multiply 6 font is stored in dash byte, तो ये आपकी 16 बाइट रिक्वायर करेगा. इन DOS input buffer number of characteristics actually read on return is stored in second byte. स्टूडेंट्स सारे MCQs आपने देखने हैं और याद करने हैं क्योंकि इनमें से कोई भी आपके पेपर्स में आया हुआ हो सकता है. ठीक है. IRQ 0 जो है वो प्रायोरिटी है हाईएस्ट. नेक्स्ट है थ्रेड रिग्रेशन कोड जो है वो इनिशियलाइज करता है PCD और इनको ऐड करता है लिंक्ड लिस्ट के अंदर सो दैट डैश विल बी गिवन इट रिटर्न शेड्यूलर. ट्रेडिशनल कॉलिंग कन्वेंशंस जो हैं वो हैं आपके 2 नंबर. नेक्स्ट है VEB 2.0 जो है वो स्टैंड होता है हाई रेजोल्यूशन रिपीटेड MCQs टू क्लियर डायरेक्शन फ्लैग विच इंस्ट्रक्शन जो है वो इस्तेमाल होती है, तो वो है CLD. डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर करने के लिए आप CLD जो है उस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हो. नेक्स्ट है जी इन SDOSOW इंस्ट्रक्शन व्हेन DI जो है वो क्लियर है तो SI जो है इंक्रीमेंटेड बाय 2 होगा. In trap that is used to debugging with the help of trap flag, तो इसका करेक्ट आंसर है INT 1. नेक्स्ट INT फॉर अर्थमेटिक और ओवरफ्लो इज INT 4. IRQ रेफर्ड होता है 8 इनपुट सिग्नल के साथ. ये आपने जो है ये मस्ट भी याद रखने हैं. दिस वन आर आल्सो सो मच इम्पोर्टेंट. ठीक है. IRQ के सारे आपने MCQs जो हैं वो ज़रूर याद करने हैं. ठीक है. क्योंकि ऑलमोस्ट आई कैन से सब बच्चों के पेपर्स में आए हुए होते हैं. IRQ फॉर कीबोर्ड जो है वो 1 है. IRQ फॉर साउंड कार्ड जो है वो 5 है. IRQ फॉर फ्लॉपी डिस्क जो है वो 6 है. ठीक है. कीबोर्ड 1, साउंड 5, फ्लॉपी डिस्क 6. Next IRQ with high priority is timer IRQ. Pin for parallel port ground is 18 to 25. The physical address of interrupt deceptor table IDT stored होता है IDTR के अंदर. CX register is count register. CX register जो है वो आपका count register है. Out instruction use करता है AX या AL as source register. In DB9 connected the data set ready pins is at 6. जब डेटा सेट है, पीछे क्लियर सेट था, यहाँ पर डेटा सेट है. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है कि जब डेटा सेट होगा तो 9 पे होगा, जब क्लियर सेट होगा तो जब डेटा सेट होगा तो 6 पे होगा, जब क्लियर सेट होगा तो 9 पे होगा, जब क्लियर सेट सेंड होगा तो वो आपका 8 पे होगा. ठीक है. होप सो आपको ये तीनों MCQs याद हो गए होंगे. इफ 2 डिवाइसेस यूज सेम IRQ देन देयर इज IRQ कॉन्फ्लिक्ट. अगर 2 डिवाइसेस सेम IRQ का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपकी IRQ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी. VESC organized 16-bit color for every pixel in ratio 5:6:5. Next है SP is associated with dash BF default, तो वो है SS. Which byte of the attributes byte represent the read component foreground color, तो इसका correct answer है 2.
नेक्स्ट है N8 multiplies 16 font is stored in dash bytes, तो 16 repeated MCQs, ये भी repeated है जी. Which of the following gives the more logical view of storage medium, तो है DOS. STOSW insertion जब PDF में clear होगा तो वो इंटरप्टेड बाय टू रिपीटेड एमसीक्यू. स्टूडेंट्स STOSW और जो आपके IRQ है ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, तो इस दो लेक्चर्स को आपने इन टॉपिक्स को जरूर 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 बिल्कुल 100% कवर करना है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तो ये है आपका INT2. विच ऑफ द फॉलोइंग IRQs इज कनेक्टेड इन सीरियल पोर्ट COM2, तो इसका करेक्ट आंसर है IRQ3. नेक्स्ट है इन टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइमर टिक्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 55 ms. द फिजिकल एड्रेस ऑफ IDT इंटरप्ट डिसेप्टर टेबल जो है वो स्टोर होता है IDTR के अंदर. द NASM इज इंपोर्टेंट सिंबल, रिपीटेड MCQs है जी. दिस वन इज रिपीटेड. एंड सिंगल स्टेप इंटरप्ट जो है वो आपका है लाइक डिवाइडेड बाय 0 इन ट्रैप. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रजिस्टर, तो वो है जी ये सारे ही नहीं है. नॉन ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर. स्टूडेंट्स एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि जो ऐसे MCQs होते हैं जिनमें आपके पास ऑप्शन हो या तो ऑल ऑफ द अबव या तो नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, 95% उनका करेक्ट आंसर जो होता है ये ऑप्शन होता है नॉन ऑफ द अबव वाला या ऑल ऑफ द अबव वाला. ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च है साइंस की, ठीक है. तो इफ इन केस आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसा MCQs आ जाता है जिसका आपको नहीं मालूम करेक्ट आंसर, तो ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन वाले पे आपने टिक कराना है, ठीक है. टाइप्स ऑफ जंप आर शॉर्ट, नियर एंड फार. जंप के टाइप्स हैं शॉर्ट, नियर एंड फार. MSDOS यूज करता है डिस्प्ले मोड कैरेक्टर बेस्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ जो है वो डिराइव होता है टाइमर डिवाइस से, तो वो है IRQ0. इन प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स जो है वो रेफर्ड होते हैं कंट्रोल पोर्ट से, तो इसका करेक्ट आंसर है 20. INT21 सर्विस ये रिपीटेड है जी. DB9 विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो DS डेटा सेट रेडी के लिए, तो वो 6 है, ये रिपीट किया है ऑलरेडी. आपको ये तीनों MCQs याद होंगे हो. अच्छा ये डिफरेंट है 3 पे क्या है. अगर ये आपका 9 पिन DB9 जो है वो पिन नंबर के ऊपर हो तो ये ट्रांसमिटेड डेटा, ठीक है. यहाँ पर अब कौन सा डेटा है, ट्रांसमिटेड डेटा. सो ट्रांसमिटेड डेटा पर ये होगा 9, ठीक है. पिन नंबर के ऊपर सिंगल ग्राउंड पिन नंबर के ऊपर ये होगा 5. ये आपको ये 6, 5, 4, 9, 8 इन सब के MCQs यहाँ पर शो हो गए हैं, तो इनको आपने मस्ट भी याद रखना है, ठीक है. कोई एक तो पक्का आएगा. 8088 is a 16-bit processor. The table index TI is set to dash to access the GBT global descriptor table. तो इसका करेक्ट आंसर है 0. नेक्स्ट है VES से वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑर्गेनाइज 16 कलर बिट्स फॉर एवरी पिक्सल, तो इसका करेक्ट आंसर है 5:6:5 फॉर्मेट. विच फ्लैग इज नॉट यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो वो है डायरेक्शन, इंटरप्ट एंड फ्लैग, ट्रैप फ्लैग्स, ठीक है. नेक्स्ट MCQs है जी. When a 32-bit number is divided by 16-bit number, तो जो आपका क्यूटेंट है वो होगा डॉलर साइन के साथ 16 बिट. इन इंसर्शन MOVAX 5 नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो हैं वो आपके 2 होंगे. इन DOS इनपुट बफर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली रीड ऑन रिटर्न इज स्टोर्ड इन हैश, डॉलर साइन के साथ जो है वो सेकेंड, ये भी रिपीटेड है, रिपीटेड. Next, threads can have function call parameters and local variables. How many prevalent calling conventions to exist, तो वो है $2 के साथ. अच्छा पिन नंबर के साथ ये 6 आपने याद रखना है. अच्छा CTS, ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 8, ये आपको याद हो चुके हैं. Let's move on the next one. In device attribute word, which of the following bit decide करता है कि आपका number of pins in a parallel port जो है वो connector होता है 25 के साथ. Which of the following pins of a parallel port connector जो है वो grounded होता है 18 to 25 के साथ. Next है in NASM एन इम्पोर्टेंट सिंबल जो है वो डिक्लेयर होती है डैश, वाइल द एक्सपोर्ट सिंबल जो है तो इम्पोर्ट जो है वो एक्सटर्नल डायरेक्टिव के साथ होती है और इम्पोर्ट जो है वो ग्लोबल डायरेक्टिव के साथ होती है, ठीक है. रिमेंबर दिस एज वेल.
Next MCQ is which of the following is not true about regression, as I already explained it to you. Okay, move BP all moves the once byte content of AL register to the address content in BS register in this current stack segment. Next, in a rotate through carry write RCR instruction applied on 16-bit word effectively there is 17-bit rotation. ठीक है, अगर 16 बिट्स हैं तो आपकी रोटेशन होंगी 17. The 8088 stack works on world size elements. Okay. नेक्स्ट N8 मल्टीप्लाई 16 फॉन्ट जो है वो आपका 16 बिट्स को स्टोर करता है. int 10 is used for services. int 10 जो है वो आपका यूज होता है BIOS वीडियोस के लिए. प्रायोरिटी ऑफ IRQ 0 इंटरप्ट होता है हाईएस्टली. थ्रेड्स कैन बी फंक्शन कॉल्स. पैरामीटर जो है वो लोकल वेरिएबल्स के साथ होती हैं. नेक्स्ट, हाउ मैनी प्रेवलेंट कॉलिंग कन्वेंशंस और 2 एग्जिस्ट, तो वो हैं 2. ये भी रिपीटेड MCQs है. ओके यहाँ से ओके इन डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बाइट जो है वो डिसाइड करती है कि करेक्टर डिवाइस ब्लॉक होगा या करेक्टर होगा, तो ये 16 है. वीडियो सर्विसेज आर क्लासिफाइड इनटू बोर्ड कैटेगरीज, तो 2 बोर्ड कैटेगरीज में होंगी. ठीक है, यहाँ कुछ रिपीटेड MCQs हैं. This one is not the process of sending signals back and forth is called timing clicking. ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सिग्नल्स को बैक करते हो या फोर्थ करते हो तो इसको आप कहते हो टाइम क्लिकिंग. Which of the following is special type of interrupt that return the same instruction instead of the next instruction? अगर next instruction भी आप देते हो तो ये same instruction ही देता है, तो वो है divide overflow interrupt. ठीक है. Next, the source regrets is out is ALRAX. In programmable interrupt control, which of the following ports is used selectively in enabling and disabling interrupts? Interrupts को जो है वो enable या disable करने के लिए जो है वो आप use करते हो 21 ports को. Must remember this. Okay. Next, if the decimal number 35 is shifted by 2 bit to left, the new value will be 140. ठीक है, यहाँ पर आपको ये explanation भी provided है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिपीटेड MCQs दैट मीन्स आपको ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये डिफरेंट पेपर से लिए गए हैं लेकिन यही रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो कि इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि ये तमाम MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं. हर यूनिवर्सिटी वाले जो है वो आपके हैंडआउट से ही MCQs बनाते हैं, कोई नए MCQs नहीं आते हैं. ठीक है, सो जब आपके हैंडआउट्स हैं तो पिछले ही डेफिनेटली MCQs आएंगे. सो दिस MCQs आर फॉर सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. ठीक है, मस्ट याद करना है आपने इनको और ये पता आपको एग्जाम दे के आने के बाद ही चलेगा. ठीक है, इन NASM एन इम्पोर्टेड सिंबल इज डिक्लेयर्ड विद द डैश वाइल द एक्सपोर्टेड सिंबल. रिपीटेड MCQs है, देख लें. सिंगल स्टेप जो है वो इंटरप्ट होता है लाइक डिवाइडेड बाय 0 इंटरप्ट के साथ. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप when the सब प्रोग्राम जो है वो फिनिश होता है the dash returns the return address from the stack and transfer करता है control to the data location, तो वो है आपका RET insertion. नेक्स्ट है a 32 bit address जो है वो रजिस्टर है can access up to dash of memory, तो 4. ठीक है, क्वेश्चन मार्क 4 GB. The value of segment registered the processor जो है वो रनिंग ऑर्डर प्रोटेक्ट करता है कौन से मोड को, तो ये मोड आपका कहलाता है सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. ठीक है, द वैल्यू सेगमेंट रजिस्टर व्हेन द प्रोसेस जो है वो रनिंग अंडर प्रोटेक्ट होता है तो इसको आप कहते हो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. FS एंड GS आर 2 डैश इन प्रोटेक्टेड मोड, तो वो है सेगमेंट सिलेक्टर्स के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट IRQ रिपीटेड है जी. IDT स्टैंड होता है इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर स्टैंडेबल के थ्रू. एवरी बिट ऑफ लाइंस जो है वो स्टेटन इन सीरियल पोर्ट कन्वे करती हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन को. देयर आर टोटल डैश बाइट्स इन अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क, तो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है. स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क के अंदर टोटल 1440 जो हैं वो आपके बाइट स्टोर होती हैं. 1440,000 1440 के बाइट्स. ठीक है, एंड 8 मल्टीप्लाई x फॉर फॉन्ट इज स्टोर्ड इन डैश बाइट्स, तो ये 16 में होगा. ठीक है,
memory address space selected when which of the following instruction is given by processor, तो वो है MOV. PCB stands for P for process, C for control, B for block. Process control block stands for PCB. The input frequency of the programmable interval time PIT, तो वो है fixed. The programmable interrupt control has two ports 20 and 21. Port 20 is control port while port 21 जो है वो होगा आपका the interrupt mask register. नेक्स्ट है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइमर क्लिक्स आर 55 मिनट्स. ये आपने याद रखना है कि टू टाइमर टिक्स के अंदर आपके 55 मिनट्स का टाइम इंटरवल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट जो है वो यूज किया जाता है सेव और रिस्टोर करने के लिए रजिस्टर को. तो रजिस्टर को सेव या रिस्टोर करने के लिए आप इंट 8 इंटरप्ट का इस्तेमाल करते हो. इन प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज रेफर्ड एज एन इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, तो वो है 21. द प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर PIT has input frequency of 193 microhertz. ये आपने मस्ट भी याद रखना है कि जो PIT प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है उसके पास कितनी इनपुट फ्रीक्वेंसी है 193. Peripheral address space is selected when which of the following instruction is given to the process, तो वो है IN. Direction flag is interrupt flag and the trap flag is used to mathematical operation not used for mathematical operation. ये मैथमेटिक के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट है द स्पेस वेयर ऑल द रजिस्टर ऑफ टास्क आर स्टोर्ड इज कॉल्ड कंट्रोल ब्लॉक. ऐसा स्पेस जिसमें आप तमाम रजिस्टर को स्टोर करते हो वो है कंट्रोल ब्लॉक. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो वो है टाइमर इंटरप्ट. द इंस्ट्रक्शन यूज टू रीड द कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड, तो वो है इन AL0 मल्टीप्लाई बाई 60. ठीक है. ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि आप इस्तेमाल करते हो कैरेक्टर को रीड करने के लिए कीबोर्ड पोर्ट से, तो वो है इन AL0 मल्टीप्लाई बाई 60. ईच थ्रेड कैन हैव देयर ओन स्टैक. ईच थ्रेड के पास इसका अपना स्टैक हो सकता है. नेक्स्ट है देयर इज नो इंस्ट्रक्शन टू क्लियर द टाइप trap flag. The interrupt mask register which can be used for selectively enabling and disabling interrupt is associated with port 21. The parallel port connector जो है वो DB25 है. ठीक है. So that's it for today students. Must remember these all MCQs and also subscribe this channel. Allah Hafiz, goodbye and must best of luck. Allah Hafiz.